क्लास 7 का प्रैक्टिस सेट 5 देखते हैं बच्चों। और आशा करता हूँ कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। अगर नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने की सलाह दें और उनको भी फॉरवर्ड करें। तो अभी हम जो क्वेश्चन है ये है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ऑफ द मेजर गिवन बिलो। तो अभी कैसा है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ट्रायंगल MAN, तो यानी कि MAN जो M होगा वो 90 डिग्री का होगा, प्लस AN जो होगा 8 सेंटीमीटर होगा और MN जो होगा वो 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है कि एक यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो उसका बिलो साइड जो क्या बोल रहा है कि AN जो है वो 8 सेंटीमीटर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे क्या करना है, 8 सेंटीमीटर का एक आपको लाइन ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे हमने ले लिया 8 सेंटीमीटर, यहाँ से हमने 8 सेंटीमीटर ले लिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, AN जो है ये 8 सेंटीमीटर का हमने क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, फिर दूसरा क्या बोल रहा है कि जो अपना दूसरा है MN जो होना चाहिए वो 10 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और दूसरा हमारा जो लाइन है वो MAN जो होना चाहिए वो 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा यानी कि M जो आएगा वो ऊपर की साइड आएगा क्योंकि AN तो हमने ऑलरेडी ले लिया है। तो अभी हम क्या करते हैं, फिर अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से AN को क्रिएट करते हैं। तो यानी कि MAN जो लेंगे हम यहाँ से 90 डिग्री का लेंगे, तो हम इसके यहाँ से इसके हेल्प से 90 डिग्री का पहले हम एक लाइन बना लेते हैं। ये हमने 90 डिग्री का ये पॉइंट क्रिएट कर लिया। ठीक है, और तो ये जो हमारा बेस को टच करेगा वो हमारा 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से 10 सेंटीमीटर जिधर भी जाएगा। ठीक, तो पहले हमको क्या करना है कि ये लाइन को पहले क्रिएट कर लेना है। ये 90 डिग्री थोड़ा सा ये हो गया था। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, ये एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, यहाँ से 10 सेंटीमीटर लेना है। तो यहाँ से 10 पे रखो और यहाँ से ऐसे घुमा दो। ये क्या हुआ, या तो ऐसे ले लो या फिर क्या करो, आप यहाँ से आर्क ड्रॉ कर लो। यहाँ से 10 सेंटीमीटर का मार्क करके आर्क ड्रॉ कर लो। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होगा। आप आर्क ड्रॉ कर रहे हो तो भी ठीक है, नहीं ड्रा कर रहे हो तो आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से इसके लग के ऐसे माप लो। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका क्या है, ये है AN हो गया है, तो ये पॉइंट हो गया M। तो यहाँ पे क्या लिखना है, ये 90 डिग्री, ये क्या हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसी तरह भी दूसरा भी क्वेश्चन जो हमको करना है। तो दोस्तों आइए देखते हैं अभी सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन है इन द राइट एंगल मतलब क्या होता है 90 डिग्री का, हाइपोथेनस SU 5 सेंटीमीटर एंड ST इज़ द 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ST मतलब क्या हो गया कि जो बिलो वाला होता है मतलब बेस लाइन जो होता है उसको बोलते हैं कि वो 4 सेंटीमीटर का होगा, और SU मतलब साइड अपर जो होगा वो होगा जो SU होगा, U जो जाएगा इसको हाइपोथेनस लाइन जो बोलते हैं, इसे मिडिल को क्रॉस करता है, उसको अगर हम देखने जाएंगे तो वो 5 सेंटीमीटर का होगा। तो यानी कि एक 90 डिग्री का आपको ट्रायंगल बनाना है। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा। पहले क्या करना है अपने को, 90 डिग्री का एक इस हिसाब से हम क्रिएट कर लेते हैं। चलो हमने पहले क्या किया है, फर्स्ट नीचे की बिलो लाइन जो होगी वो 4 सेंटीमीटर की होगी। तो बिलो लाइन यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन डाल देते हैं। ठीक है, बिलो लाइन जो है वो 4 सेंटीमीटर की बना लेते हैं पहले यहाँ पे।
4 आया और ये हमने 4 सेंटीमीटर बना दिया। इसका नाम क्या दे दिया, टी एंड एस, एज पर क्वेश्चन इसमें टी एस लिखा हुआ है, तो जो भी क्वेश्चन में लिखा रहेगा वही लिखना रहेगा। तो ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि ठीक है, अभी इसको 90 डिग्री कैसे हम लोग लेते हैं ये तो आपको पता ही होगा। यहाँ पे रख के और 90 डिग्री पे, ये हमारा 90 डिग्री होगा, ठीक है। 90 डिग्री पे आपको एक लाइन क्रिएट करना है तो कर लो, पहले ही लाइन 90 डिग्री का एक लाइन क्रिएट कर लो। लाइन बड़े होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आपका जो कट आना चाहिए वो प्रॉपर जगह पे आना चाहिए। ये हो गया हमारा, दूसरी को हम क्या बोलते हैं, यू। ये यू हो गया, यू मार्किंग जो दिया था। अभी क्या करना है कि इसको हमको 4 सेंटीमीटर का ये लाइन होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का ये लाइन होना चाहिए। अब डायरेक्टली आप यहाँ से ले सकते हो 5 सेंटीमीटर, या कोई टीचर क्या करता है बच्चों, कोई टीचर क्या करता है, यहाँ से 5 सेंटीमीटर माप देगा आपका। तो देखो ये 5 सेंटीमीटर के मैंने यहाँ से आपका ये माप लेगा 5 सेंटीमीटर का, और यहाँ से एक कर्व लगा देगा। तो जहाँ पे कटता रहेगा वहीं पे आपको करना है। देखो यहाँ पे कट रहा है, अब फिर क्या करेंगे, आप इससे भी मापेंगे ना, सेम डिस्टेंस आएगा देखो। तो फिर क्या करेंगे, चाहे तो आप डायरेक्ट यहाँ से माप लो या ऐसे माप लो। ये आपका यू लाइन हो गया, इसको कट करके यहाँ पे यू पॉइंट, ठीक है। तो ये कितने सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का। आइए इसी तरह थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन ए बी सी लेंथ ए सी इक्वल टू द 7.5 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे फिर ट्रायंगल दिया हुआ है। आपका जो अंश होना चाहिए कितने डिग्री का होना चाहिए वो दिया है। ए बी सी जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो जाएगा वो 90 डिग्री का होगा, और बी सी जो होगा वो 5.5 सेंटीमीटर का होगा। एज पर द सेम क्वेश्चन ही है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का हुआ था और फिर उसके बाद 5 सेंटीमीटर का ये लाइन था, और ये भी सेम है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन को करो। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालो, मैं उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दूंगा। इसमें बेसिक वही करना है, 90 डिग्री का एक इसी तरह से बनेगा, जैसे ये लाइन बॉटम लाइन आपकी 7.5 सेंटीमीटर की हो जाएगी, और इसके बाद जो तुम्हारा ए बी सी जो है वो 90 डिग्री का होना चाहिए, और इसके बाद बी सी जो आएगा यहाँ से ए और बी, सॉरी ये क्वेश्चन को मैं कर देता हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि ए सी का लाइन बड़ा रखना है, तो फिर मैं इसको कर देता हूँ, आप ध्यान से देख लो। तो ये थोड़ा सा सिर्फ कंफ्यूज किया उसने क्वेश्चन में। इसमें क्या किया है कि नंबरिंग थोड़ा नाम गलत ये दिया है ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। तो हम अभी क्या करते हैं, यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाता हूँ मार्किंग करके, ये हमारा हुआ। अभी हम क्या करेंगे कि जो बी सी है ना बच्चों, इसी पॉइंट को हम लोग बी सी को ही हम लोग ये ले लेंगे, बी सी को ही बेस लाइन ले लेंगे। तो हमने क्या किया, बी सी को बेस लाइन कर लिया। तो बेस लाइन क्या है हमारा 1, ये हुआ 5.5 करना है, ये 5.5 हो गया। तो ये हो गया बी सी, ये हो गया 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी हमको 90 डिग्री निकालना है। 90 डिग्री जो हम निकालेंगे यहाँ पे, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। 90 डिग्री जो हुआ, इसको आपको चाहिए तो यहाँ से लाइन बना लो। अभी क्या करना है कि जो हमको ये लाइन लेना है ये 7.5 सेंटीमीटर का होगा। इसमें क्या बोल रहा है कि ए सी जो होगा ये हमको सी पॉइंट समझ लो। तो यहाँ पे हमको यहाँ पे यहाँ से ए सी, तो ये ए लाइन पकड़ लो, ए की सी की जो दूरी रहेगी वो क्या होगा 7.5 होगा। तो 7.5 में आप यहाँ से चाहे माप लो, जैसे मैंने बताया था आपको, ये देखो यहाँ से ले लो, देख रहे हो। तो ये मैंने 7.7 ही आ रहा है डॉट जहाँ से हमने लिया हुआ है, और ये रहा। आपको अगर कंपास से भी माप करके करना है तो कंपास, चाहे इससे ले लो चाहे इससे ले लो, दोनों का एक ही फेरेगा। ये हमारा हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 7.5 सेंटीमीटर, ये हमारा ए पॉइंट हो गया,
और ये हमारा 90 डिग्री, ये क्वेश्चन में भी 90 डिग्री था। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन 2 एंड 3 भी हो गया आपका। क्वेश्चन 3 हो गया, यहाँ पे 3 लिख देता हूँ। अभी बचा हुआ है 4। 4 में क्या दिया हुआ है इसने, 4 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, देखो यहाँ पे पी, एक ट्रायंगल बनाना है जिसका नाम रहेगा पी क्यू आर। पी क्यू क्या होगा, वो 4.5 सेंटीमीटर का होगा, एंड देन फिर पी आर जो होगा वो 11.7 सेंटीमीटर का। इसके बाद वो 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री होना चाहिए। तो आई थिंक बच्चों ये कर लोगे आप, क्योंकि ये लाइन आपका बेस लाइन आएगा, ये बेस लाइन। और इसके बाद जो ये आपको देखो, ये जो लाइन ये क्यों रहेगा आपका मिडिल लाइन रहेगा, क्योंकि ये बड़ा है। बेस लाइन अगर बड़ा रखोगे तो फिर ये ट्रायंगल प्रॉपर क्रिएट नहीं होगा, तो यानी कि ये बड़ा है, ये आपका ये वाला लाइन आ जाएगा आपका हाइपोथेनस लाइन। और फिर इसके बाद जो इसके बाद आपको कोड एक क्रिएट करना है, जो ट्रायंगल क्रिएट कर रहा है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। यानी कि पूरी तरह से क्वेश्चन यही है, सिर्फ इसके लाइंस थोड़े बड़े और छोटे हो जाएंगे, तो उस हिसाब से आपको अपने हिसाब से क्रिएट कर लेना है। तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में डालना है, तो मैं उसको देखूंगा कि किसका प्रॉपर है। तो कैसा लगा हमारा ये सेशन, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करके चैनल को और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।